किन किन कंडीशंस में हम लोगों को जल्दी से जल्दी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, 16 इयर्स होने के बाद अगर मेंसेस आता है। हाय ऑल, आज हम लोग बात करेंगे किन किन कंडीशंस में हम लोगों को जल्दी से जल्दी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। आई एम डॉक्टर प्रिया तिवारी, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट कंडीशन, एज यू ऑल नो, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, अगर आपको पता चल जाता है कि इफ़ यू आर प्रेग्नेंट, इमीडिएटली कॉन्टैक्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट। ऐसा क्यों हम सजेस्ट करते हैं? बिकॉज कई बार जाने अनजाने जो प्रेगनेंसी है वो कई बार अपनी नॉर्मल जगह में ना आकर किसी और जगह लाइक ओवरीज या ट्यूब्स में आ सकती है, जिसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। और ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी का डायग्नोज हो जाना एज सुन एज 4 to 5 वीक्स या 6 to 7 वीक्स, ऑलमोस्ट अप टू 7 वीक्स में डायग्नोज हो जाना इज बेटर, क्योंकि तब वी कैन टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। तो प्रेगनेंसी नॉर्मल जगह है या नहीं है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बेटर है जैसे ही प्रेगनेंसी आए, फर्स्ट यू शुड इमीडिएटली कॉन्टैक्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट। जो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कई बार अगर मेंसेस 9 साल एज होने से पहले अगर आ जाए, मेंसेस स्टार्ट हो जाए, या 16 इयर्स होने के बाद अगर मेंसेस आता है, तो दोनों ही कंडीशंस में आपको गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना है। मतलब अगर 9 साल के पहले आता है, इसका मतलब ये अर्ली मिनार्की है, ये एक्चुअली मिनार्की की एज नहीं है, ये अर्ली मिनार्की आ गई है। तो इसके लिए हम लोगों को कॉजेज फाइंड आउट करना, उसका रीज़न एंड उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो अगर 16 एज के बाद किसी बच्चे की मिनार्की शुरू होती है या फर्स्ट मेंसेस 16 एज के बाद आता है, तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। या 16 एज हो गया तब तक मेंसेस अभी तक नहीं आया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि अभी तक मेंसेस क्यों नहीं आया, क्या एसोसिएटेड कोई क्रोमोसोमल प्रॉब्लम है या नहीं बच्चे में। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपका मेंसेस इर्रेगुलर है, इर्रेगुलर इन द सेंस अगर मेंसेस काफ़ी कम आता है, एक दिन ही आता है, जस्ट हल्की फुल्की स्पॉटिंग होकर के ख़त्म हो जाता है, या मेंसेस हेवीली होता है, बहुत ज़्यादा होता है, हेवी ब्लड लॉस होता है, लाइक 7 to 10 डेज आपका लगातार मेंसेस रहता है, क्लॉट्स करके निकलता है मेंसेस, तो इन दोनों कंडीशंस में ही आपको अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट करना है। बिकॉज हेवी मेंसेस में बी कि अगर कोई फाइब्रॉइड आपके यूट्रस में हो सकता है या कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, और कम मेंसेस होना भी कई हार्मोनल कॉजेज की वजह से हो सकता है, जैसे थायराइड हो गया, फिर पीसीओडी जैसी कंडीशंस जो आपको अल्ट्रासाउंड करके पता चलेगी। ये सारे कंडीशंस में भी आपको काफ़ी कम मेंसेस या मेंसेस की इरेगुलरिटी हो सकती है, और जिस वक्त ऐसा हो आपको अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है। जो फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने कोई हार्मोनल पिल ले ली है, लाइक निफेजेस्ट किट लिया है या कोई अदर अनवांटेड 72 या इस तरीके की किट्स लिया है, तो बेटर टू कंसल्ट अ गायनेकोलॉजिस्ट एंड देन टेक दीज मेडिसिन। बिकॉज इन सब मेडिसिन का साइड इफेक्ट भी होता है जो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में ला सकता है। तो इसलिए बेटर है फर्स्ट कंसल्ट अ गायनेकोलॉजिस्ट, और उसके बाद इन सारी मेडिसिन का रेगुलर इनटेक या बार बार इनटेक करिए। एक बार इनटेक हुआ इट्स फाइन, लेकिन बार बार इनटेक करने से जो इसके साइड इफेक्ट्स भी काफ़ी होते हैं, उनके लिए बेटर टू कंसल्ट अ गायनेकोलॉजिस्ट। अब आता है फिफ्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक कि आपकी शादी को 1 साल हो गया है, बट यू आर नॉट कंसीविंग, आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप इमीडिएटली विदाउट लेट करते हुए आप इमीडिएटली अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए। बिकॉज टू रूल आउट क्या कॉजेज हैं कि आपकी प्रेगनेंसी अभी तक नहीं आई, आर यू ओवरवेट, या आपको थायराइड है, या अदर कोई हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, या हस्बैंड का सीमेन सही है या नहीं है, आपका यूट्रस सही है या नहीं, एग्स में आपके नंबर ऑफ एग्स कितने हैं, ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको इमीडिएटली गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। बिकॉज आई हैव सीन पेशेंट्स जो 3-4 साल तक उनका वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं आफ्टर मैरिज, और फिर भी दे डू नॉट कंसल्ट एनी गायनेकोलॉजिस्ट, और जब काफ़ी ज़्यादा देर हो गई रहती है तब वो आते हैं, और तब हमारे पास भी ज़्यादा सोल्यूशंस नहीं बचते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज़ कि अगर आप ओबीज हैं, आप अंडरवेट हैं, या आप ओवरवेट हैं, या आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं लाइक हेयर फॉल आ रहा है, फेस पे काफ़ी ज़्यादा पिंपल्स आ रहे हैं, नेक के बैक ऑफ द नेक आपको ब्लैकिश स्पॉट्स या ब्लैकिश लाइंस टाइप नज़र आ रहा है, तो ये सारा एक कंडीशन लाइक जो कि पीसीओडी बोलते हैं, उसके साइंस हो सकते हैं। सो अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो भी आपको गायनेकोलॉजिस्ट से इमीडिएटली कंसल्ट करना है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको काफ़ी थिक
वाइट डिस्चार्ज रहता है, और वाइट डिस्चार्ज का जो कलर होता है वो या तो अगर ग्रीन हो सकता है या येलो है, एसोसिएटेड विद बहुत ज़्यादा इचिंग है, बर्निंग सेंसेशन है, या कर्डी वाइट टाइप का डिस्चार्ज है। तो इन सारी कंडीशंस में भी आपको इमीडिएटली अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है, बिकॉज ये सारी चीज़ वजाइनल या सर्वाइकल इन्फेक्शन का कॉज हो सकते हैं। सो आपको कंसल्ट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है, अगर ड्यूरिंग मेंसेस आपको डिस्मेनोरिया या पेन ड्यूरिंग मेंसेस होता है और इतना ज़्यादा पेन रहता है कि आप अपना नॉर्मल डेली वर्क, डेली रूटीन भी नहीं फॉलो कर पाते हैं, या अगर आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आपको स्किप करनी पड़ती हैं। तो अगर इतना पेन हो रहा है तो डेफिनेटली यू मस्ट एक्चुअली कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट, क्योंकि इसमें कुछ सिस्ट्स या ऐसे कोई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आपके अंदर, जिसके लिए आपको कंसल्ट करना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है कि अगर नॉट ओनली ड्यूरिंग मेंसेस, अगर ये पेन आपका लोअर एब्डोमेन में कंटिन्यूस भी रहता है तो भी आपको गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, बिकॉज वो एक लोअर एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड कराएंगे, उससे पता चलेगा कि ऐसा पेन आपको कंटिन्यूस क्यों रहता है। क्या ओवरी में कोई सिस्ट तो नहीं है, या आपको कोई एडिनोमाइसिस यूट्रस में या अदर ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इसको जानने के लिए भी आपको गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको कोई प्रॉब्लम थ्रू आउट द ईयर नहीं भी रहा है तो भी आपको एवरी ईयर एटलीस्ट वंस आपको गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप होता है इसमें आजकल सर्वाइकल स्क्रीनिंग करना, दैट मीन्स पैप स्मीयर कर लेना काफ़ी ज़रूरी होता है टू रूल आउट एनी सर्वाइकल कैंसर। जो बच्चादानी का मुंह का कैंसर होता है उसको रोकने के लिए, या वो ना हो या पहले ही अगर हुआ है तो हम उसको रोक सकें, इस चीज़ के लिए भी साल में एक बार आपको गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर संपर्क करना चाहिए, ताकि वो आपका ये पैप्स में टेस्ट करके देख लें कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम होने की इन फ्यूचर संभावना तो नहीं है। सो आई होप मैंने इस टॉपिक को कवर अप किया है। मैं ऐसे टॉपिक्स अपने वीडियो पे बनाती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, डू लेट मी नो। आई वुड बी हैप्पी टू शेयर माई एक्सपीरियंस ऑफ द पेशेंट्स। थैंक यू सो मच।